हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप आज आपको गौतम बुद्ध की वो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको जीवन में उचित निर्णय लेने में सहायक होगी। बहुत पुरानी बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी के कारण बहुत परेशान रहा करता था। उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बेहद कठिन काम था। इसी कारण रोज उसके घर में उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता था। हो भी क्यों ना, माँ तो भूखा रह सकती है पर बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। सुख की तो बात दूर है, वो गरीब इंसान रोटी रोटी के लिए मोहताज था। अपने जीवन की परेशानियों व चुनौतियों से वो इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा अगर वो घर छोड़ देगा तो उसकी समस्या ही खत्म हो जाएंगी। एक दिन अचानक ही वो आधी रात को अपना घर छोड़ देता है और बहुत देर तक वो चलता है। वो चलता ही जाता है। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, क्योंकि उसने ये तो सोच लिया था कि घर छोड़ना है, पर उसने यह नहीं सोचा घर छोड़कर वो क्या करेगा। रात भर वो चलता ही गया। सुबह होने पर यह गरीब इंसान एक नदी के पास पहुंचा। उसने देखा कि कई भिक्षु नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। उसने पास जाकर उनको प्रणाम किया। जब वो वहां पर गौतम बुद्ध को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वह निश्चय करता है कि अब वह सन्यासी हो जाएगा। वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने जीवन की कठिनाइयां उसने गौतम बुद्ध को सुनाई। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, तुम रात भर चले हो, तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो। तो उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में नदी बह रही है, तुम घड़े में थोड़ा सा पानी भर लाओ और हमारी व अपनी प्यास बुझा लो। वो खुशी से पानी लेने चला गया। जब वो नदी किनारे पहुंचता है तो पाता है जानवर नदी में उधम मचा रहे हैं। जानवरों के हुड़दंग से नदी का पानी बेहद गंदा हो गया था। कीचड़ नदी की सतह पर तैर रहा था। उस आदमी ने सोचा, यह पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। उसने पानी नहीं भरा और गौतम बुद्ध को वहां का दृश्य बताया। वह कहने लगा, गुरुदेव, नदी का पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए मैं पानी नहीं लाया। गौतम बुद्ध कुछ देर शांत रहने के बाद मुस्कुराए और बोले, अब पुनः उस नदी पर जाओ और पानी ले आओ आप। वो पानी लेने तो चला गया, पर मन ही मन सोचने लगा, ये गंदा पानी गौतम बुद्ध कैसे पिएंगे। इतना सोचते सोचते वो नदी किनारे दोबारा पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर वो आदमी चकित रह गया और सोचने लगा, थोड़ी देर पहले जो ये पानी पीने योग्य नहीं था, अब ये निर्मल व साफ कैसे हो गया। वह बहुत चकित था। जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने महात्मा बुद्ध से यह प्रश्न किया, ये जो पानी है जो थोड़ी देर पहले गंदा था, ये अपने आप ही कैसे स्वच्छ हो गया। बुद्ध बोले और उस आदमी को समझाया, जब जानवर पानी में थे तो और विचरण कर रहे थे तो नदी के तल का कीचड़ नदी की सतह पर आ गया, परंतु जब जानवर चले गए और कुछ देर पश्चात जब कीचड़ नदी के तल पर पुनः बैठ गया, तब नदी का पानी दोबारा निर्मल व स्वच्छ हो गया। इसी प्रकार की स्थिति हमारे मन की भी होती है। रोज की भागदौड़, कठिनाइयों और परेशानियों के कारण हमारा मन भी अशांत हो जाता है। कठिनाइयाँ व समस्याएं हमारे मन में उथल पुथल उत्पन्न कर देती हैं और हम गलत निर्णय ले लेते हैं अशांत मन के कारण। परंतु अगर हम समस्याओं और कठिनाइयों का सामना अगर धैर्यपूर्वक करेंगे तो हमारे मन में जो भी उथल पुथल है वो भी पानी के कीचड़ के भांति नीचे बैठ जाएगी और हमारा मन शांत हो जाएगा और तब हम उचित निर्णय लेने की स्थिति में हो जाते हैं। अशांत मन से इंसान
गलत फैसले ले सकता है, परंतु मन जब शांत हो तो इंसान सूझबूझ से अपने जीवन में उत्तम निर्णय कर सकता है। भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उस आदमी को अपनी गलती का आभास होता है और वह महसूस करता है कि घर छोड़कर उसने गलत किया। वो गौतम बुद्ध की आज्ञा लेकर पुनः अपने घर चला जाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख आपको जीवन में उचित निर्णय लेने में अवश्य ही सहायक होगी। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए और बेल बटन दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मैं रेगुलर बेसिस पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं व मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ। नमस्कार, आपका जीवन मंगलमय हो।